अब आम आदमी पार्टी हार गई तो पार्टी तोड़वा देंगे आप? नहीं, तोड़वा क्या देंगे, टूट रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र देख लीजिए। हाँ। और अब यहाँ से गाड़ी, अमित शाह की गाड़ी जो है पंजाब की ओर रवाना हो चुकी है। हाँ। और वहां जाकर जो है ना खेला होना स्टार्ट हो गया है। मतलब दूसरे की पार्टी तोड़ो तो मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य वाली रणनीति है। और कोई दूसरा अगर तोड़े तो देखिए उस पर अरविंद केजरीवाल के पास क्या पावर रहा, खुद की सीट वो जीत नहीं पाए। चेहरा अरविंद आम आदमी पार्टी का कौन था? अरविंद केजरीवाल। हाँ। चेहरा ही अगर नीचे चला गया तो फिर उसके बाद पार्टी में तो उथल पुथल होगा। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ईवीएम, सौरभ भारद्वाज तो ईवीएम का बकायदा डेमो तक दे दिया था उन्होंने। हाँ। आज क्यों नहीं बोला उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने ईवीएम की वजह से जो है मेरी हार हुई है? सवाल ये है कि पंजाब में भी खुद आम आदमी पार्टी तोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आस्था नहीं रहा अपने नेता पर, बड़े नेता चेहरा बुरी नेता पर नहीं रहा। जैसे ठीक वैसे नहीं होता है। जब सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। अगर उनके जगह अरे सुनिए ना, सुनिए। जैसे उसको हराने का ही वो उत्साह था, बजाय इसके कि वो केजरीवाल को डिमांड कर रही थी। आज अरे भाई आतिशी केजरीवाल जो है बड़े से बड़े नेता हार गए। अरे अरविंद केजरीवाल हार गया भाई। तो अगर पार्टी का निर्माण करने वाला भाई साहब कोई आदमी जीता हुआ है, ऐसा थोड़ी कि पार्टी के कार्यालय में आ रही, पार्टी के लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल के बीच में हंस रही, हाँ गले लगा रही, ऐसा तो थोड़ी क्या है। आपके उस बात से मैं सहमत नहीं। ऐसे जुलूस नहीं निकाला जाता है, ऐसे बिल्कुल निकाला जाता है। अरे भाई सबका अपना अपना स्वभाव होता है। आतिशी बीजेपी में नहीं जाएगी। बीजेपी में क्यों जाएगी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे दूं इस बात को, जिसमें परिवार नहीं देखा जाता है। राजनीति में सभी तरह के लोग बोलते हैं कि अरे राहुल गांधी बड़े अच्छे आदमी हैं। अरे अच्छा आदमी लेकिन क्या 2014 के बाद में पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदला है। पॉलिटिक्स जी हाँ, तो क्या टूटने जा रही है केजरीवाल की आप? क्या पंजाब के कई सारे एमएलए बीजेपी के संपर्क में आ गए? आखिर आतिशी ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मुचकुंद मिश्रा। चौंकाने वाली खबर है ना आपको। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी हारती, कहते हैं ना वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो आम आदमी पार्टी हारते ही टूटने की कगार पर पहुंच गई। और पंजाब में तो मानो ऐसा लग रहा कि साहब ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो गया। वहां पर भगवंत मान परेशान होते नजर आ रहे हैं। मगर आतिशी ने खेल क्या किया है दोस्तों? आतिशी ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया या ऐसी कौन सी हरकत की जिसकी बुनियाद पर कई सारे सवाल इस वक्त जन्म देने लगे और जन्म हो चुके हैं? मुचकुंद जी खुश तो आप बहुत, आतिशी भी खुश है बहुत ज्यादा। आतिशी की खुशी का राज क्या है? आतिशी खुश है इसलिए आप खुश हैं क्योंकि आतिशी की खुशी के पीछे जो कारण है वो कारण आपको सूट करता है। नहीं, अहंकार जब भी है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अहंकार होता है तो फिर उस स्थिति में वो अरविंद केजरीवाल। लेकिन आतिशी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतिशी क्यों खुश है? आप बताइए ना। आतिशी का जो है, मैंने एक वीडियो देखा। दरअसल जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर हारे, उसकी पॉलिटिकल करियर पर अगर सवाल उठने लगे तो उनसे नीचे वाले नेता जो है शांत अवस्था में रहते हैं, मौन अवस्था में रहते हैं, अपने जीत पर इतना इतराते नहीं है। लेकिन वीडियो देखकर, मैं उस वीडियो को तकरीबन जो है कम से कम 20 से 25 बार देखा हूं और खूब हंसा। हंसने के पीछे इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल हार गए इस वजह से, आतिशी की खुशी को देखकर मुझे जो है हंसी आई। हंसी इसलिए भी आई और फिर मैं सोचने ये लगा कि आतिशी इतनी खुश क्यों हो रही है। तो आतिशी खुश होने की वजह मुझे, फिर मैं पीछे चला गया और जब मैं पीछे गया तो मैंने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर मैं रिसर्च करने लगा और रिसर्च में मुझे मिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतिशी को अपने साथ बगल में बैठा कर कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उन्होंने तपाक से कह दिया ये तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं। अब उस समय का तो आज आपके दिमाग में वो चल रहा था। उस समय की डिमांड थी कि वो प्रतिक्रिया ना दे। लेकिन उस समय का वो वीडियो भी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आतिशी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है। अंदर ही अंदर उनको एक अलग ही तरह से घुटन हो रहा है। इसलिए जब आज अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे और एक भारद्वाज, क्या पूरा नाम है, सौरभ भारद्वाज हारे, जो आपके टॉप 10 बड़े नेता हार गए, 10 बड़े नेता हार गए, तो आतिशी जीत गई। और देखने वाली बात है कि आतिशी तो जीती,
गोपाल राय भी जीत गए। अब इससे क्या साबित होता है? आप बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया, नहीं किया। इससे ये क्या साबित होता है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बैठकर इस्तीफा नहीं दिया है। हेमंत सोरेन बगल में झारखंड में थे तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था खटाक से, और उसका परिणाम मिला, बम्पर वोट से जीत गए। झारखंड में सफाया कर दिया बीजेपी को। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर बोलते मैं ही शासन चलाऊंगा। लोग, जनता, भारत की जनता थोड़ा सा इमोशनल होती है, भावनाओं में तो ये इससे तो आप अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं ना कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्योंकि आप पूरा लिकर स्कैम को उठा करके देखें, अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर उसमें किसी तरह की भागीदारी का कोई प्रूफ ईडी एजेंसी के पास में नहीं, संजय सिंह के खिलाफ में नहीं। जो कुछ उसमें, जो भी चीजें उसमें आई कि फलाना जो आरोपी था वो जो पकड़ा गया, उसने जो बाद में सरकारी गवाह बन करके बयान दिया, उसके बयान के बुनियाद पर आपने इनको उठा लिया। इसके अलावा मनी ट्रेल का दूसरी चीज नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कि यह दर्शाने की कोशिश की कि देखिए केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को जेल में डाल रही है, और मुझे भी जेल में डाल दिया उसने। और उस स्ट्रेटजी के साथ क्या कि साहब ठीक है, तो आप, ये कानून नहीं रोकता है कि आप मुख्यमंत्री वहां से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली की जनता ने चुना है, आप मुझे जेल में डालो, परेशान करो, लेकिन वहां से हम सरकार चलाएंगे और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और उसके बाद में, लेकिन अब उस चीज को आप ये कह रहे हैं कि उसको जनता ने पसंद नहीं किया। हाँ, क्यों जनता ने? मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप 2004 में चुनाव हुआ था, याद होगा, अटल बिहारी कवर भी किया, और सोनिया गांधी के बारे में बीजेपी की ओर से सुषमा, दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, सिर में डालूंगी, चना खाऊंगी, पीएम बनी तो इटली मूल की और कुछ इस तरह का होता है। भारत के लोग जो है ना, मेरा मानना है भारत के लोग नैतिकता, भावना इसमें बहते हैं और भावनाओं के अंतर्गत जो है वोट देते हैं। और उसी के तहत जो है साइनिंग इंडिया फेल हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसा तो था नहीं कि अटल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में काम नहीं, बहुत रिफॉर्म किया था उन्होंने, लेकिन हार मिली थी। तो आप जो कह रहे बात कुछ हद तक सही है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता नैतिकता चाह रही थी। उनमें वो चाह रहे थे कि आया झटाक से दे दो, खट से इस्तीफा दे दो। अब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी गलती यही कह दी। आप उनको कहने में क्या दिक्कत थी? ठीक है, हाँ, आतिशी ही तो मतलब आप, अब आम आदमी पार्टी हार गई तो पार्टी तोड़वा देंगे आप? नहीं, तोड़वा क्या देंगे, टूट रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र देख लीजिए। हाँ। और अब यहां से गाड़ी, अमित शाह की गाड़ी जो है पंजाब की ओर रवाना हो चुकी है। हाँ। और वहां जाकर जो है ना खेला होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी जब कुछ करे तो साहब वो तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। ऑपरेशन लोटस, अमित शाह का चाणक्य वाली रणनीति, मास्टर स्ट्रोक, मतलब दूसरे की पार्टी तोड़ो तो मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य वाली रणनीति है। और कोई दूसरा अगर तोड़े तो देखिए उस पर अरविंद केजरीवाल के पास क्या पावर रहा? खुद की सीट वो जीत नहीं पाए। मैसेज किया गया जनता के बीच। चेहरा अरविंद, आम आदमी पार्टी का कौन था? अरविंद केजरीवाल। हाँ। चेहरा ही अगर नीचे चला गया तो फिर उसके बाद पार्टी में तो उथल पुथल होगा। इसमें बीजेपी क्या करेगी, अमित शाह क्या करेंगे? अमित शाह तो मौके का फायदा उठा सकते हैं ना। हाँ। तो अगर भगवंत मान को तो पार्टी तोड़ दोगे? नहीं, मुख्यमंत्री पर भरोसा ना हो, मुख्यमंत्री जो पंजाब को, उन पर भरोसा न हो अरविंद केजरीवाल, तो क्या होगा? तो इसमें बीजेपी के जो है नेता क्या करेंगे जब खुद टूटने के लिए तैयार है? अब आज ही का बयान देखिए। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ईवीएम, सौरभ भारद्वाज तो ईवीएम का बकायदा डेमो तक दे दिया था उन्होंने। हाँ। आज क्यों नहीं बोला उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने ईवीएम की वजह से जो है मेरी हार हुई है? आज बोलने की हिम्मत क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल स्मार्ट है। अरविंद केजरीवाल इतने स्मार्ट हैं जितना उनको लोग कुछ लोग ओवररेट कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्मार्ट है। आगे की रणनीति के हिसाब के साथ ये नतीजा तो आ गया, मुझे करना क्या, उसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये सारी चीजें देख करके वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है, सवाल ये है कि पंजाब की सरकार गिरने जा रही है, सवाल ये है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी टूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी आस्था नहीं रहा अपने नेता पर, बड़े नेता चेहरा
चेहरा पर ही नहीं रहा। आतिशी उसका गुस्सा क्या करेंगे? आतिशी ने खुशी जीत से के ऐसे बाद ऐसे में करके करें। मेरी बात सुनिए, माला भी ऐसे करके पहना रही आतिशी थी। ने अगर जीत के बाद में हाथ यूं करके विक्ट्री साइन दिखा करके थोड़ा सा उसने उत्साह मना लिया, तो आप कह रहे हैं कि ये तो केजरीवाल से बदला ले रही है। आप भूल गए उसी सीट पर बीजेपी के रमेश भिदोड़ी ने क्या कुछ नहीं कहा था कि इसने हाँ, तो तो उनको अपना सबक सिखा दिया ना। इसने तो अपना बाप बदल दिया। सबक नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये आगे है, के वही बात तो सही ट्रैक पर जा रहे हैं मेरे आप। कहने का मतलब ये है कि आतिशी का उत्साह उस वक्त बहुत स्वाभाविक उत्साह था, जैसे ठीक वैसे नहीं होता है। जब आप किसी को सुनिए ना अपना मेरी नेता बात, मेरी बात मानते- सुनिए मैं ना। अगर उनके जगह रहता अरे तो अपनी सुनिए ना, जीत में इतना सुनिए अहंकार नहीं सुनिए दिखाते, सुनिए इतनी सुनिए खुशी नहीं सुनिए दिखाते। जैसे स्वाति मालीवाल का रिएक्शन आज जिस अंदाज में आया सुबह से ठीक लेकर वैसा ही के, आतिशी ठीक का है, था। तो क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो पोस्ट किया एक चीरहरण वाला अपने साथ में मुख्यमंत्री आवास में जो घटना हुई उसको लेकर के कहा कि उसको क्या देखिए ऐसा हो जस्टिफाई गया। कीजिएगा जो ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से आतिशी के बारे में जिस तरीके से बीजेपी के ही उसी नेता ने जिसने संसद में जाकर के जिस भाषा का इस्तेमाल किया था एक माइनॉरिटी ने सांसद के उसको लिए, हरा दिया तो ना उसको भाई। हराने का ही वो जोश था, उसको हराने का ही वो उत्साह था, जोश के बजाय साथ इसके कि वो केजरीवाल को डिमांड कर रही थी। इतनी तरीके से उत्साहित हो अरे सकते भाई, हैं क्या? आतिशी अरे केजरीवाल आपका जो है बड़े से बड़े नेता हार गए। अरे अरविंद केजरीवाल हार गया भाई। तो अगर पार्टी का निर्माण करने वाला अरे आम भाई आदमी साहब, पार्टी को अन्ना कोई के खिलाफ आदमी जाकर जीता लाने हुआ वाले है, जो कोई हार आदमी गए। जीता हुआ है, उसके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो जमीन पर मेहनत किए हैं, जो खुशी मना रहे हैं, उसकी जनता है, तो जनता के साथ में उसकी खुशी में तो वहां मोमेंट्री शामिल ऐसे होगी करके ना। फूल ले लीजिए वो ऐसा ना थोड़ी कि भाई। पार्टी के कार्यालय में आ रही, पार्टी के लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल के बीच में हंस रही, हाँ गले लगा रही, नहीं। ऐसा तो थोड़ी क्या है। आपके उस बात से मैं ऐसे- सहमत नहीं हूं। ऐसे जुलूस नहीं निकाला जाता है, ऐसे इस तरह बिल्कुल से- निकाला जाता है। अरे भाई, आपके पार्टी का सबका अपना अपना आपको स्वभाव होता है। कायदे से वहां पर जाना चाहिए। एक ट्वीट तक नहीं है अरविंद केजरीवाल के बारे में उनका, आतिशी का। क्या खुशी ट्वीट से करे? एक्स पर क्या पोस्ट ट्वीट करना करे? चाहिए। क्या करे? कुछ तो लिखो। क्या आप लिखे? अपने नेता को चाहते तो आप कुछ नहीं, एक शब्द नहीं है आपके पास। क्या लिखी? तो यही तो है। जिन लोगों ने लिखा 2 दिन पहले कि हमारे पास में बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया, इस नंबर से फोन आया, हमें इतना का ऑफर मिला, एक ट्विटर- उनके घर आपने तो ईडी भिजवा दी। एक एक्स पर पोस्ट ये क्या लिखे? एक एक्स पर पोस्ट किया गया, एक यूजर नाम मैं भूल रहा हूं, हाँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तरफ से ये प्लान तैयार हो गया है। हाँ, पहला जो है अरविंद केजरीवाल को हराना, दूसरा जो है आतिशी को जो है प्रमोट करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, और आतिशी प्रोत्साहित हो रही है, उत्साहित हो रही है, उसका इजहार कर रही है, वो करते हुए दिख रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर मैं रही। आपको एक चीज लिख कर दे दूं आज हाँ। ऑन रिकॉर्ड, आतिशी बीजेपी में नहीं जाएगी। बीजेपी में क्यों जाएगी? क्यों नहीं, मैं जाएगी? क्या कह रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे दूं इस बात को। और क्योंकि आतिशी मार्लिना है ना, जिस नाम को लेकर के लोग मजाक उड़ाते हैं, मार्लिना, आपको पता है कि मार्क्स और लेनिन, उसके पिताजी जिस तरीके से जो एक बड़ी शख्सियत थे, वो मार्क्स और लेनिन के भक्त थे, उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, तो मार्क्स का एम और लेनिन का एल उन्होंने लगाकर मार्लिना उसने उनके नाम में जोड़ा गया। तो फिर मैं ये वो सवाल उठाता हूं- मेरी बात सुन लीजिए, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ में आतिशी के मेंटालिटी है। आतिशी मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बीजेपी और संघ की आइडियोलॉजी के साथ में जुड़ेगी। बीजेपी के पास ठीक है। आया क्या? अपनी ठीक है। अलग पार्टी बनाई ना उन्होंने। हालांकि राजनीति में कुछ नहीं कह सकते कल क्या हो जाए, लेकिन ओबीसी को फिलहाल फिर क्यों मानते हैं? फिलहाल ओबीसी को क्यों माना जाता है कि भाई वो बीजेपी के बी टीम वाले हैं? वो भी तो अपना आज पूरा बीजेपी मोदी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरी बीजेपी को धोते रहते हैं, फिर भी क्यों कहा जाता है ओबीसी बीजेपी का बी टीम है की पार्टी? राजनीतिक कैलकुलेशन की वजह से, वही कैलकुलेशन तो मैं बता रहा हूं। इलेक्टोरल कैलकुलेशन की वजह से, वही कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, कैलकुलेशन अभी मुफीद है कि आने वाले कभी आप राजनीतिक अस्थिर रहिए, आप भी जानते हैं, इतना कॉन्फिडेंट के साथ कोई नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी जो है एकदम स्थिर रही। जब नेता डाउन होता है, मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी टूट सकती है। और अब सोचिए, जिन 7 लोगों का जिक्र केजरीवाल ने और पूरी पार्टी ने किया, उन 7 में से 3 ने तो, 3 का बयान पड़ा हुआ हमने चलाया भी था कि हमें संपर्क करने की कोशिश की, नंबर भी जारी किया, इस नंबर से आया, 15 करोड़ का ऑफर दिया गया, मंत्री पद का। क्या वो एक भूमिका थी? क्या वो सारे के सारे 7 विधायक अब चले जाएंगे बीजेपी के पास में? वो वाले जो कि मतलब अब तो उनकी जगह कोई और है, उनको तो टिकट शायद नहीं मिला था, लेकिन जो नए लोग जीते हुए हैं वो भी जा ही सकते हैं, मुझे लगता है बीजेपी की तरफ में। देखिए पॉलिटिक्स इज ऑपोर्चुनिज्म। खुशी इसलिए मैं मान के चल रहा हूं, एक तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाते, अब विपक्ष की नेता वहीं बनेंगी,
दिल्ली विधानसभा में चुनाव हाँ, बाय डिफॉल्ट वही है। हाँ, और बाय डिफॉल्ट और 5 साल के अंदर में क्या हो सकता है ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। पार्टी में पैठ अरविंद केजरीवाल से उनकी ज्यादा मजबूत आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी सिर्फ संयोजक के पद पर है, कुछ नहीं है, क्या है उनके पास। और मैं आपकी दूसरी बात से भी डिफर करता हूं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई जनाधार नहीं है, कोई भी शून्य है। मैं आप सुनिए, अकाली दल उनके साथ में था तो ठीक आ जाती थी चीजें, अभी प्रयास करेगी, लेकिन अभी जो स्थिति है पंजाब की, कांग्रेस पार्टी को उसमें बम्पर फायदा होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी वाला पूरा जो बेस है वो कांग्रेस खींच लेगी। हालांकि आम आदमी कांग्रेस पार्टी बीजेपी उसको खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की तरफ ज्यादा वो आकर्षित होगा, वो चीजें होंगी। और कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस ने यहां पर हराया, भले खुद हारी, लेकिन कांग्रेस की तरफ संभावनाएं उन वोटर में बन रही हैं जो वोटर कभी उसका हुआ करते थे। आपको जब्बार जी बताओ, पंजाब में मैं रहा हूं कम से कम 4 साल। पंजाब में जैसे नागपुर में आप बोलते हैं ना आरएसएस की कार्यालय है, पंजाब में आरएसएस की बहुत अच्छी खासी पैठ है। मैं जालंधर में रहा हूं, देखा हूं वहां पर क्या आरएसएस संघ की भूमिका होती है। तो आरएसएस का अगला लक्ष्य पंजाब ही है। एग्जैक्टली है। और पंजाब आप आने में, अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव में आने में वक्त है, बहुत लंबा वक्त है, तो उतना टाइम काफी है बीजेपी के लिए, समझे, अपने आप को मजबूत तोड़ फोड़ करने के लिए बीजेपी के लिए काफी है। तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं है। तो जब नेता खुद ही बोलेगा आ जा भाई मुझे ले लो, तो भाई क्या वो क्या कर सकते बीजेपी वाले। चलिए ठीक है, तो जिस हिसाब से नतीजे आए, कर सकते हैं कि चाचा को धोखा दे सकता था अजीत पवार, गए ना, निकल के आए ना। लोग 50 तरह के एक्सक्यूज देते, ईडी और ये वो सब कुछ नहीं होता। राजनीति में ही एक ऐसा शब्द है ना जिसमें परिवार नहीं देखा जाता है। राजनीति में सभी तरह के लोग बोलते हैं कि अरे राहुल गांधी बड़े अच्छे आदमी है, अरे अच्छा आदमी को लेकर क्या कहते हैं? 2014 के बाद में पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदला है, पॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदली है। 2014 से नहीं, भारत की आजादी के बाद से ही है। 2014 के बाद में एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स, और जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं उसमें लोग अपना फायदा देख रहे हैं और हमेशा अपना फायदा देखते थे। बाय हुक बाय क्रुक इस लेवल पर पहले नहीं किया जाता था जो बाय हुक बाय क्रुक अभी किया जा रहा है। लेकिन इंतजार करते हैं करेंगे पहले क्या चलता था। ठीक है, इंतजार करते हैं आम आदमी पार्टी टूटती है या नहीं टूटती है, तो कब तक टूटती है, अगले चुनाव तो कोई डेडलाइन दीजिए ना। नहीं, आतिशी की खुशी कोई तो साल बता दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई साल नहीं, खुद टूट जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन आतिशी की खुशी पर मैं एक बार फिर से जाकर उनका वीडियो देखूंगा। और चले, आतिशी की खुशी में आप खुशी मनाते रहिए, लेकिन आतिशी की खुशी को मैं एक बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक उत्साह के तौर पर कि उनके चारों तरफ वो लोग खड़े हैं, जश्न मना रहे हैं जिन्होंने खून पसीने से उनको जिताया, तो बहुत स्वाभाविक है। और दूसरा एक आक्रोश जो रमेश भिदोड़ी के खिलाफ में आतिशी का आक्रोश, इसलिए तो कह रहा हूं रमेश भिदोड़ी गलत था तो जनता ने, दिल्ली की जनता ने हरा दिया। अरविंद केजरीवाल भी गलत थे तो दिल्ली की जनता ने जश्न मनाने दीजिए, उसका जश्न मना दीजिए। जश्न मनाने में क्या दिक्कत है? फिलहाल महत्ता होती है, फिलहाल वक्त की तंगी है यहाँ पर मुचकुंद जी, और हम इस शो को यहीं पर हमें विराम लगाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं। अगर आपके कोई सजेशन है तो उसको भी हम अपने उस सेक्शन में रखेंगे। अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे मुश्किल मिश्रा को दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आम आदमी पार्टी हार गई तो पार्टी तोड़वा देंगे आप? नहीं, तोड़वा क्या देंगे, टूट रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र देख लीजिए। हाँ। और अब यहाँ से गाड़ी, अमित शाह की गाड़ी जो है पंजाब की ओर रवाना हो चुकी है। हाँ। और वहां जाकर जो है ना खेला होना स्टार्ट हो गया है। मतलब दूसरे की पार्टी तोड़ो तो मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य वाली रणनीति है, और कोई दूसरा अगर तोड़े तो देखिए उस पर केजरीवाल के पास क्या पावर रहा, खुद की सीट वो जीत नहीं पाए। चेहरा अरविंद, आम आदमी पार्टी का कौन था? अरविंद केजरीवाल। हाँ। चेहरा ही अगर नीचे चला गया तो फिर उसके बाद पार्टी में तो उथल पुथल होगा। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ईवीएम, सौरभ भारद्वाज तो ईवीएम का बकायदा डेमो तक दे दिया था उन्होंने। हाँ। आज क्यों नहीं बोला उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने ईवीएम की वजह से जो है मेरी हार हुई है? सवाल ये है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी तोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आस्था नहीं रहा अपने नेता पर, बड़े नेता, चेहरा
चेहरा पर ही नहीं रहा। जैसे ठीक वैसे नहीं होता है। जब आप किसी को सुनिए ना मेरी बात सुनिए मैं ना। अगर उनके जगह अरे रहता तो सुनिए ना मैं इतना सुनिए अहंकार नहीं सुनिए दिखाता, सुनिए इतनी सुनिए खुशी नहीं सुनिए दिखाते। जैसे उसको हराने का ही वो उत्साह था, जोश के बजाय साथ- इसके कि वो केजरीवाल को डिफेंड कर रही थी। इतनी आज से उत्साहित हो अरे सकते भाई क्या? आतिशी अरे केजरीवाल आपका जो है बड़े से बड़े नेता हार गए। अरे अरविंद केजरीवाल हार गया भाई। तो अगर पार्टी का निर्माण करने वाला अरे आम भाई आदमी साहब, पार्टी को अन्ना कोई को आदमी जाकर जीता लाने हुआ वाले है, हैं। कोई ऐसा हाँ, थोड़ी कि भाई। पार्टी के कार्यालय में आ रही, पार्टी के लोगों के बीच में, अरविंद केजरीवाल के बीच में हंस रही, हाँ गले लगा रही, ऐसा तो थोड़ी क्या है। आपके उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसे जुलूस नहीं निकाला जाता है, ऐसे इस तरह बिल्कुल से- निकाला जाता है। अरे भाई आपके पार्टी का सबका अपना अपना आपको स्वभाव होता कायदे है। से आतिशी बीजेपी में नहीं जाएगी। बीजेपी में क्यों जाएगी? क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे दूं इस बात को। जिसमें परिवार नहीं देखा जाता है। राजनीति में सभी तरह के लोग बोलते हैं कि अरे राहुल गांधी बड़े अच्छे आदमी हैं। अरे अच्छा आदमी को लेकर क्या कहते हैं? राजनीति में नहीं 2014 के आते। बाद में पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदला है, पॉलिटिक्स